सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 14। हंसा तू स्वर्ण वर्ण क्या वर्णों में तोय, तरवर पाए पहेली हो तबे सराहों तोय। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा मानव मात्र को चेताते हैं कि है मनुष्य, तुम्हारी जो यह देह है ये हंस देह है, अर्थात शुद्ध स्वरूप है। 184 जीवाजून को भोगने के बाद तुम्हें निर्देह प्राप्त हुई है। इसमें तुम्हारा स्वरूप सोने की तरह शुद्ध है, अर्थात सामर्थ्य है। सभी कार्य को करने के लिए यह सामर्थ्य है। अन्य दूसरी जून में पशु पक्षी, इनमें वो सामर्थ्यता नहीं है जो सामर्थ्यता तुम्हारे पास है। चैतन्यमय ज्ञानमय परम उज्ज्वल नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी जो तेरा स्वरूप है, ये नरदेह में सामर्थ्यता के साथ है। इसमें क्या क्या सामर्थ्यता है जो अन्य जीवाजून में नहीं है। इस मानव देह में सर्वप्रथम तो इसमें वाणी है, अन्य दूसरी देह में वाणी नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास वाणी है। इस वाणी के द्वारा तुम अपना दुख सुख, तुम्हारी संवेदनाएं वेदनाएं व्यक्त कर सकते हो, सुन सकते हो। इस वाणी के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ तुम लिख सकते हो, वाणी का निर्माण कर सकते हो, सत्य यथार्थ वाणियां तुम जान सकते हो। ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता है। इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, अथा अमर अजर तुम्हारी गाथा इस नरदेह के द्वारा ही है। अन्य जीवाजून में ये नर अमर अविनाशी गाथा तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए इसका वर्णन कहा जाना, वर्णन करना बहुत कम है। इसका वर्णन कहाँ तक करूं? जो नरदेह है, इस नरदेह में ही महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष इस नरदेह में ही हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको कहा जाता है, वो भी इस नरदेह में ही हुए। उन्होंने भी अपने माता पिता से जन्म लेकर इस संसार में विचरण किया। 88 लाख 84 लाख जितने भी संत कहे जाते हैं, मुनि संत सन्यासी ज्ञानी गुणीजन सब इस नरदेह में ही हुए, पशु पक्षी इत्यादि में नहीं हुए। ब्राह्मणवाद का ऐसा झूठ है कि उन्होंने पशु पक्षियों को भी बोलना बता दिया, लेकिन यह सब मिथ्या है। मानव समाज जब निर्माण हुआ तो मानव समाज का अपने अलग अलग कुल, उनका वंश अलग अलग की पहचान हुआ करती थी। तो किसी ना किसी पक्षी या किसी पशु का चिन्ह बना करके अपना वंश का निशान रखा करते थे, चिन्ह रखा करते थे। परंतु बाद में इन ब्राह्मणों ने, जैसे गरुड़ है, गरुड़ एक कुल था, वो अपने वंश में रहने वाले थे, उनका अपना वंश था, उनका चिन्ह गरुड़ था। गिद्ध था, एक वंश था, वो भी गिद्ध अपना चिन्ह रखते थे। नागों का चिन्ह रखने वाले थे, जो नाग वंशी थे। इसी तरीके से कई कई चिन्हों को अपने साथ जोड़कर वो वंश जो इस संसार में मानव का वंश बने, अलग अलग, कोई चंद्र, कोई सूर्य। किसी ने सूर्यवंशी कहलाए, जो अपने सूर्य को आराध्य मानने वाले लोग, कोई चंद्र को आराध्य मानने वाले लोग। ये सब चिन्ह के साथ में अपना अपना वंश बनाया। परंतु थे कौन? मानव थे। ये चेतन स्वरूप जीव इस नरदेह में सर्व सामर्थ्य था। इसने इस संसार को रचा,
विभिन्न प्रकार की रचनाएं इस संसार की, इस चेतन स्वरूप इस मानव देह में ही आकर के की। विभिन्न प्रकार की गाथाएं, विभिन्न प्रकार की कथाएं जो हम सुनते हैं वो सब मानव मात्र ने लिखी। इसका वर्णन करना ये स्वयं सिद्ध है। इसी से सब कुछ हो इस संसार में हुआ है। ये अपने आप में स्वतः सिद्ध है। सभी वर्णों का निर्णय करने वाला, अर्थात जितने भी वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि जो वर्ण इस मानव को मानव में बनाए, बांटा गया, ये भी मानव ने ही बांटा। ज्ञान की मान्यता, अज्ञान की मान्यता, विज्ञान की मान्यता, ये बनाने वाले सब मानव ही है। सत्य असत्य का निर्णय करता, ज्ञाता, ये सब मानव ही है। इस मानव के हृदय में निर्मलता है और मल भी बहुत सारा भरा हुआ है। अज्ञान दशा भी है और ज्ञान दशा भी है। जैसे जैसे इसकी मति बनती है, जैसे जैसा इसका संग संगत बनती है, जैसे जैसा इसका विचार प्रवाह बनता है, वैसा ही यह बन जाता है। तो इसको स्वर्ण के साथ का, स्वर्ण अर्थात शुद्ध होता है। जिस प्रकार से स्वर्ण सब धातुओं में कीमती होता है और उसकी शुद्धता सब धातुओं से अद्वितीय कही जाती है, इसीलिए उसका उदाहरण लेकर सदगुरु कहते हैं कि तेरा जो नरदेह है, जो हंस, पक्षियों में हंस को सर्वोच्च बताया गया है और निम्न स्तर का कौवा बताया गया है। कागवृत्ति और हंसवृत्ति को ही लेकर के सदगुरु कबीर ने इस मानव की जीवनी को, इस मानव के जीवन को सुधार करने के लिए बोला है। और मध्य स्थिति में जो रहने वाला है वो है बगला। वो कहीं किसी का नहीं, ना वो हंस है ना वो कौवा है। बगुला सफेद श्वेत रहता है परंतु उसके मन में खोट है। हंस बगुला एक रंग, मन में खोट भरा। तासे सो कागा भला, जो अंदर बाहर एक। कौवा बाहर भी काला दिखता है और अंदर भी है ही उसके खोट, परंतु बगुला सफेद हंस की तरह रहता है लेकिन उसके अंदर में खोट है। उसके खोट को समझा नहीं जाता। कौवे के खोट को देखा जा सकता है परंतु बगुले के खोट को नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो बगुला स्थिति है वो मध्य स्थिति, वो कहीं की नहीं है। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घाट का ना घर का। इसी तरीके से जो बगुला वृत्ति है वो कहीं की नहीं है। हंस वृत्ति सर्वोच्च है। मानव मात्र की जीवनी जो सर्वोच्चता है, ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, पारक स्वरूप है। और कौवा वह ज्ञान दशा में जड़ स्वरूप है। तो उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है कि मानव मात्र में कागवृत्ति, हंसवृत्ति, बगुलावृत्ति, इनमें ये मानव बटा हुआ है। इसका वर्णन करने में, क्योंकि बहुत ही अलग अलग वृत्तियां इस मानव देह में, इस मानव संसार में फैली हैं। जो इसमें निर्णय करता है, जो चेतन स्वरूप जीव है, वो निर्मल है, निर्विकार है। ये चेतन स्वरूप है। उस स्वयं स्वरूप में, उस निज पद में रह करके ये जो मानव है वो हंस स्वरूप है। वहां से हटने के बाद, वहां से विचलित होने के बाद वो अमानव है। मानवीय कर्म और अमानवीय कर्म, मानवता, अमानवता, ये मानव से ही जुड़े हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, गोचर पंच विषय,
एवं चित्त चातुष्टय गोचर सब जड़ विकार साया रूप, ये कुवर्ण है, कुरंग है, कुरूप है। सुवर्ण अपने निज पद में स्थित ज्ञानाक स्वरूप में रहकर, बोध स्वरूप में रहकर, स्थित रहकर, जड़ से पृथक, वह स्वर्ण है, वह शुद्ध है। और अपने चित्त चातुष्टय को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों के साथ लिप्त रहकर, विषय भोग में रहकर, इनमें रहकर के उलझ जाना, ये कुरंग है। इसका वर्णन क्या कहा जाए। ये मानव देह में आकर भी मनुष्य रंग से कुरंग हो जाता है, संग से कुसंग हो जाता है। इसकी वृत्तियां भोग पदार्थों को देखकर विचलित होकर, अपने आप को भूलकर, अज्ञान में दशा में रहकर, फिर दुख उठाकर, अपने से अलग कोई कर्ता मानकर, और उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए इसका क्या कहना, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मानव अपने आप में उलझकर विषय भोगों में केवल रोटी कपड़ा और मकान की इच्छा को प्रबल करके, उनको प्राप्ति करने के लिए छल कपट पाखंड का जीवन बनाकर, केवल स्वार्थ सिद्धियों में लगकर, इस श्रेष्ठ मानव जीवन को जो सोने की तरह शुद्ध है, इसको बर्बाद कर देता है। और इस बर्बादी का कारण कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, खुद स्वयं मानव ही है। मानव के हृदय में छल कपट पाखंड जब भर जाता है, झूठ का आधार बन जाता है, फिर वो मानव नहीं, अमानवीय कृत्यों में लग जाता है। और फिर उस अमानवीय कर्मों में लगकर जब वहाँ कष्ट मिलता है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए किसी ईश्वर, किसी खुदा, किसी गॉड, किसी देवी देवता का सहारा लेने के लिए ऐसे गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है, जो वो दूर करने का दिलासा भरोसा उनको देते हैं, परंतु वहाँ से छुटकारा मिल नहीं पाता। उल्टे उसके पास जो धन होता है वो भी उसको हर लिया जाता है, ले लिया जाता है, लूट लिया जाता है। वो अपना सिर धुनता है, माथा पकड़ के रोता है, परंतु वो छूट नहीं पाता। परंतु वो यही भी नहीं जान पाता है कि मेरी खुद की जो गलतियां हैं वो मुझे इस कष्ट में डाल रही हैं। वो ऐसा भी नहीं सोच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्या तेरा वर्णन करूं, तू तो शुद्ध स्वरूप इस देह में सोने की तरह तेरी देह है, इसमें आकर भी भूल भटक गया है। अब तेरा क्या वर्णन करूं, क्या तेरे से कहूं कि तू क्या है। तेरा कुछ अता पता ही नहीं रहा। तेने अपनी शुद्ध स्थिति को त्याग कर अशुद्ध स्थिति में अपने आप को फंसाया है। इसमें फंसाने वाला तू स्वयं है। तेरा तू ही है, इसमें दूसरा कौन, दूसरे को किसी को करता कौन मानता है। फिर एक भाग्य का नाम लेकर तू उसमें उलझ जाता है कि भाग में जो लिखा है वही होगा। अरे भाई, भाग्य भी तो तू नहीं बनाया है, इसका निर्माता भी तो तू ही है। भाग्य भी कर्म के आधार पर बनता है। उस कर्म के आधार पर ही तुम्हारा संस्कार बनता है, आगे पीछे का जो कर्तव्य है वो बनता है, उसी के आधार पर तुम्हारा माहौल बनता है, उसी के आधार पर तुम्हारा व्यवहार बनता है, और उसी के आधार पर तुम्हारी मानव समाज में जगह बनती है। वही भाग है, ये तूने ही बनाया है। जब कोई नेता बनना चाहता है तो वो सबसे पहले झूठ प्रपंच में उलझता है। वो सबके सामने जाकर के कहता है मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, ऐसा दिलासा भरोसा देता है, परंतु जैसे जैसे वो ऊंचा उठता जाता है वैसा वैसा उन दिलासा भरोसाओं को भूलता हुआ केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। और जब उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि वो कुछ करने लायक होता है, तो वो फिर कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। यही स्थिति हर पद की है। कोई बड़ा पद चाहता है, IAS अफसर बनता है, न्यायाकार बनता है, न्यायाधीश बनता है, सुरक्षा कर्मी बनता है, परंतु वो उस पद को प्राप्त करने के बाद अपने स्वार्थ में लगता है,
और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगता है, वह समाज की सेवा नहीं करता है। तो ये सब मानव देह के ही कर्म है, किसी अन्य पशु के नहीं है। इसलिए इसका क्या वर्णन किया जाए, इसका कोई वर्णन नहीं किया जाए। तरिवर पाए पहेली हो तबे सराहो तो है। अब तरवर अर्थात वृक्ष, पशु पक्षी वृक्ष के ऊपर विश्राम लेते हैं। जितने भी पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो एक तरवर पर अपना विश्राम करते हैं। सत्यसार जमापद जो जीव है, इसका सत्यसार जमापद निज पद है। जब तक उसको वो प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका विश्राम नहीं है। वो पहेली अर्थात जो पहेली है, उसको जब तक समझ जाओ, जो तरवर है, उस तरवर पाने को, अर्थात विश्राम पाने की जो पहेली है, जो गूढ़ रहस्य, उसको जब तक तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम इसी तरीके से अमानवीय कर्मों में उलझ कर, अपने से कोई दूसरा करता है ऐसा मानकर, गुरुआ प्रपंचियों की आशा दिलासा में लगकर इस मानव देह को व्यर्थ में खो दोगे। तरवर एक विश्राम जगह है, पहेलियों अर्थात उसका गूढ़ रहस्य है, उसको समझने के लिए जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा ये मानव जीवन धन्य हो ही नहीं सकता, अच्छा जन्म हो ही नहीं सकता। मानव जीवन को तो तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसको सार्थक बनाने का जो प्रयास है, वो जब तक तुम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे मानव जीवन व्यर्थ है। जैसा अन्य जीवन बीते, ऐसे ये भी बीत जाएगा। निर्बंधन होने के लिए, क्योंकि जो बंधन तुमने लगाए हैं, जो बंधन में तुम बंधे हो, वो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, और इन बंधनों को बांधने वाले भी तुम ही हो। तुमने ऐसा चाहा, जैसा बंधन तुम्हें मिल गया। अब इसको काटने के लिए भी तुम ही काटोगे, कोई दूसरा नहीं काटेगा। उसके पहले तुम्हें इन बंधनों को जांचना होगा, परखना होगा कि ये बंधन हमारे जो बंधे हुए हैं कौन कौन से हैं। बहुबंधन, बहु प्रकार के जो बंधन हैं, वो तुमने ही बांधे हैं, तुमने निर्मित किए हैं, उनमें तुम ही खुद ही बंधे हुए हो, कोई दूसरा नहीं तुम्हें बांध रहा है। इन सब का मूल बंधन मोह बंधन है। इस मोह बंधन में तुम बंधे हुए हो। धन का बंधन है, परिवार का बंधन है, सुंदर स्त्री का बंधन है, पुत्र का बंधन है, पौत्र का बंधन है, परिवार का बंधन है, ऊंचे पद का बंधन है, मान सम्मान का बंधन है। ये सब बंधन तुमने ही निर्मित किए हैं, और तुम इन बंधनों को तुम ही काटोगे, तुम ही निर्णय करके इनको काटोगे। तो ये जब तक ये बंधन नहीं कट जाते, तब तक तुम उस विश्राम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उस निज पद को, जहां पर तुम अपने आप को टिका पाओ, विश्राम स्थिति को प्राप्त कर सको, जहां से आना और जाना नहीं होता, जहां किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, जहां तुम सदैव मुक्त रहते हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये गूढ़ रहस्य को या पहेली को बूझना होगा, जानना होगा। उसके पहले तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप में तुम क्या हो ये जानो। तुम एक अमर, अविनाशी, निर्बंधन, निर्मुक्त, निर्बंध मुक्त हो, परंतु तुमने बंधन तुमने ही बनाए हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संतों की संग करना होगा, जो तुम आज संग कर रहे हो। लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, स्वार्थी लोगों का संग करके तुम जो स्वार्थ में फंसे पड़े हो, इस स्वार्थ में से निकलकर कुछ परमार्थ कार्य में लगो।
इस संसार में दो प्रकार के कार्य हैं, एक है परमार्थ कार्य और एक है स्वार्थ कार्य। स्वार्थ कार्य में खूब सारा धन कमाना, बड़ा पद प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, अपने को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपने परिवार का पालन पोषण के अलावा किसी और का कोई दुख सुख नहीं देखना, ये जो स्थिति है ये स्वार्थ स्थिति है और इससे बंधन ही बंधन प्राप्त होते हैं। इससे हमेशा स्वार्थ के कार्यों से हमेशा बंधन मिलता है। गृहस्थी जीवन में जाकर जहां एक और स्त्री होती है, एक और तुम्हारे पिता पुत्र होते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट पाखंड से धन कमाना होता है। ऐसा नहीं है, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए शुद्ध स्थिति से भी धन कमाया जाता है, सामाजिक रीति रिवाज से धन कमाया जाता है, कानूनी मान्यता के अनुसार धन कमाया जाता है। और वह धन कमाने के लिए किसी छल और कपट और पाखंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे धन कमाने से तुम्हारा परिवार शुद्ध स्थिति में चलेगा और वह परिवार सदैव माननीय होगा, सम्माननीय होगा। परंतु तुमने उस परिवार को पालने के लिए, स्वार्थी कार्य करने के लिए छल कपट पाखंड का सहारा लिया तो परिवार सम्माननीय मान्य नहीं होगा। तुम्हें किस दृष्टि से देखा जाएगा ये तुम खुद विचार कर लो। तुम और तुम्हारे परिवार के लोग किस स्थिति से होंगे ये तुम खुद निर्णय कर लो। छल कपट पाखंड के धन से कमाया हुए स्थिति छल कपट पाखंड की स्थिति से ही देखी जाएगी और यथार्थ से नेकी नीति से, नेक नीति से, ईमानदारी से धन कमाया हुआ होगा और उससे तुम्हारा परिवार चलेगा तो तुम्हारी स्थिति वैसी ही बनेगी। ये निश्चित रूप से तुम्हें देखना है। इस स्थिति में देखते हुए मान सम्मान ऊंचा पद की प्राप्ति न करते हुए, उसकी चाह न करते हुए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की चाह न करते हुए, बड़े बड़े वैभवशाली मकान, बड़े बड़े वैभवशाली सुख सौभाग्य की स्थितियां प्राप्त करने की इच्छा न रखते हुए तुम अपने निज पद की ओर आगे बढ़ोगे, परम विश्राम स्थिति निज पद में स्थित हो जाओगे, तभी लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। तभी सराहना तो है जब तुम उस विश्राम स्थिति को प्राप्त कर लोगे, निर्बंध निर्मुक्त हो जाओगे, आवागमन के चक्रव्यूह से दूर निकल जाओगे। सराहना तो तुम्हारी तभी होगी, अन्यथा ये मानव देह प्राप्त करके और इस देह में आकर के बगुलावृत्ति या कागवृत्ति की तरह जीवन को व्यतीत करने से तुम्हारी सराहना नहीं होगी। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, क्योंकि ये देह हमेशा अमर तो रहती नहीं है, जो आता है वो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति प्राप्त करो जो तुम्हारी हर तरफ सराहना हो। वो कार्य क्या है? ऐसे परोपकारी कार्य करो। तुम अपने दुखों को दूसरों को दुखों के साथ बांटो, दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि दुख तुम्हें भी होता है, दूसरों को भी होता है। उन दुखों को अपना दुख समझकर उनके साथ सहयोग की भावना से जियो। केवल अपने स्वार्थी जीवन के लिए इस जीवन को मत बनाओ। तीर्थ व्रत में जाकर व्यर्थ में धन मत लुटाओ,
क्योंकि वहाँ जाकर तो वह धन व्यर्थ में ही खर्च होता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई परोपकार कार्य नहीं है। आज देखा जा सकता है, उसके बजाय तो भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगे भूखों की मदद जितनी बन सके उतनी करो, निसहाय की सहाय करो, दीन दुखी की सहायता करो जितना तुमसे बन पड़े, और अपने परिवार को शुद्ध स्थिति में लाकर शुद्ध स्थिति से नेक नीति से पालन पोषण करो, और सदैव संतों का सम्मान करो, संतों के साथ सत्संग करो। जब तुम संतों का संग करोगे, पारखी संतों का संग करोगे, तो वो तुम्हें निज स्वरूप की प्राप्ति करा देंगे, और जब तुम्हें निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, वही तुम्हारी विश्राम स्थिति है। तरुवर अर्थात तो वह स्थान जहां पर तुम्हें विश्राम मिले। जिस प्रकार से तरुवर पर पक्षी विश्राम करते हैं, इसी वही स्थिति तुम्हारी है जो वह तरुवर अर्थात निजपद। उस निजपद की प्राप्ति तुम्हें पार के संतों के द्वारा मिलेगी। सांसारिक स्थितियों का निर्वाह करते हुए, सामाजिक स्थिति का निर्वाह करते हुए, पारिवारिक स्थितियों का निर्वाह करते हुए अपने उस निज पद की प्राप्ति करने का भी प्रयास करते रहे। धीरे 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 उस निज पद की प्राप्ति करने का प्रयास करता रहे। ऐसी स्थिति जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, अपने निज पद में तुम प्राप्त हो जाओगे, तब तुम सराहनीय हो जाओगे, तुम्हारी सराहना होगी। तुम इस संसार में आकर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाओगे, तभी तुम्हें सराहना प्राप्त होगी। और तभी मैं भी तुम्हारी, सतगुरु कबीर कहते हैं कि तभी मैं भी तुम्हारी सराहना करूंगा, अर्थात संतों में भी तुम्हारी सराहना बनेगी। संत तुम्हें सराहनीय शब्दों के द्वारा तुम्हारा मनोबल बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमेशा कुसंग का त्याग करना होगा। बड़े बड़े वृक्षों में अपने पक्षी बैठते हैं, विश्राम करते हैं, घोंसले बनाते हैं, फिर सवेरे उठकर उड़ करके चले जाते हैं। वैसे ही मानव शरीर रूप वृक्ष जब तक आयु है तब तक समान पक्षी जीव के सहित विश्राम करता है। ये जो नरदेह है, ये तुम्हारी एक तरवर है, ये छूटने वाला है। ये जब तक तुम्हारी नरदेह है तब तक ये रहता है, उसके बाद में ये भी छूट सकता है। ये छूट जाएगा, और जब ये छूट जाएगा फिर किसी देह में जाओगे, इसलिए ये भटकना बंद हो जाएगा। इस भटकने को दूर करने के लिए तुम्हें अपने निज पद को प्राप्त करो। यह देह तो तुम्हारी आज छूट जाएगी, परंतु जब तुम्हें निज पद प्राप्त होगा तो फिर किसी अन्य देह में जाने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। वह मौका तुम्हें, जो बार बार तुम्हें आने लक्ष्य 84 जीवा जूण में जाने का मौका तुम्हें मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। ये सु अवसर जो अभी नरदेह का मिला, ऐसा अवसर फिर तुम्हारा दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस देह में रहते हुए अपनी उस विश्राम स्थिति को प्राप्त करो, निज पद की प्राप्ति करो, क्योंकि यह देह तो छूट जाएगी। यह देह तो अमर नहीं है, लेकिन अजर अमर स्थिति को प्राप्त कर लो। वहां प्राप्त करने के बाद फिर ये नश्वर देह में आने का जो कारण बनता है, वो तुम्हारा कारण मिट जाएगा। उस कारण से सदैव मुक्त हो जाओगे। इसलिए उस पद की प्राप्ति कर लो, वो सराहनीय कार्य है, उसी से तुम सराहनीय माने जाओगे। बाकी तो लक्ष्य 84 जीवा जीवन में उस स्थिति को पाए बगैर भटकते रहोगे, सदैव दुख देखते रहोगे, आने जाने की घुमाना लक्ष्य 84 में घुमाव आता रहेगा। इसमें नरदेह में आकर के अपने देह को शुद्ध स्वरूप में स्थिति बनाने का जो स्थिति है, वो है अपने आप को विषय वासना से दूर रखे। जो विषय हैं वो स्वाभाविक रूप से इस देह को लागू हैं, परंतु अपने आप को उनमें लिप्त न रखे, उनसे हमेशा मुक्त रहे। स्वाभाविक रूप से 5 विषय
इस देह के लागू हैं उनको वो उसी तरीके से स्वाभाविक रूप से ही लागू रहना दे। अतिशयोक्ति के तो अति उनके साथ में न करके उनमें लिप्त न रहे, वही निर्मुक्त अवस्था है, वही सराहनीय स्थिति है।